डेंगू शॉक सिंड्रोम। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम डेथ का कारण डेंगू में डेंगू शॉक सिंड्रोम है। बिल्कुल आसान भाषा में आज आपको डेंगू शॉक सिंड्रोम और डेंगू से जुड़ी सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के इस हेल्थ चैनल में मैं डॉक्टर अमित आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम डेंगू के बारे में बात करेंगे। आज आपको इस वीडियो में अंत तक देखने पर यह पता लगेगा कि प्लेटलेट कम होने पर घबराने की आवश्यकता नहीं होती। प्लेटलेट कम होना डेंगू में डेथ का कारण बहुत कम केसों में होता है, जबकि डेंगू शॉक सिंड्रोम से डेथ सबसे ज़्यादा डेंगू में होती है। इसके अलावा भी जो डेंगू में एक और खतरा होता है वो होता है डेंगू हेमोरेजिक फीवर में, जब कहीं से अचानक ब्लीडिंग हो जाती है। तो आइए इन्हीं सब पर बिल्कुल आसान भाषा में चर्चा करते हैं। आप सब लोग डेंगू होते ही प्लेटलेट अगर डाउन होते हैं तो आप घबरा जाते हो कि हमें अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत है या प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत है। तो आपको ये नहीं पता कि किस वक्त आपको एक्चुअल में अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत है, किस वक्त आपको ग्लूकोज लगाने की ज़रूरत है, किस वक्त आपको प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत है। इन सब बिंदुओं पर आज अब बात करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जब भी डेंगू का बुखार होता है तो उसमें जो लक्षण सामने आते हैं वो होता है अचानक से तेज बुखार आना, शरीर का टूटना यानी शरीर में दर्द होना, पीड़ा होना, हर एक अंगों में पीड़ा होने से लग जाती है। मुख्य रूप से आंखों के चारों तरफ जलन और दर्द शुरू हो जाता है, इसे पेरी ऑर्बिटल पेन कहते हैं। सिर दर्द हेडेक इसका मुख्य लक्षण है। बुखार के साथ साथ सिर में भी तेज़ दर्द होता है और जोड़ों में भी दर्द होता है, जॉइंट्स पेन होने लगता है। तो ये तो मुख्य रूप से डेंगू के लक्षण थे। इसके अलावा भी चेहरे पर लाली आ जाती है, शरीर में भी लालिमा आ जाती है, ये भी डेंगू का एक मुख्य लक्षण है। अब बात करते हैं इसके कोर्स की यानी इसकी अवधि की। डेंगू जब हो जाता है दोस्तों तो इसकी अवधि 8 दिन तक की होती है, यानी बुखार आने के को पहला दिन अगर काउंट करें तो अगले 8 दिन तक की इसकी अवधि होती है। इसमें पहले 5 दिन तक बुखार आता है, 4 से 5 दिन तक बुखार आएगा। 5वें दिन बुखार अपने आप उतर जाता है, क्योंकि ये एक वायरल व्याधि है, ये वायरस से होता है डेंगू। 5वें दिन जब बुखार उतरता है तो 5वां, 6ठा और 7वां दिन बुखार उतरने से अगले 3 दिन इसमें नाजुक समय माना जाता है, क्योंकि यही वो समय है जब कोई खतरा हो सकता है। पहले 4 दिन जब तक बुखार रहेगा, हाँ दोस्तों, पहले 4 दिन में जब बुखार आता है तो वो इतना तेज़ बुखार होता है कि व्यक्ति में हिम्मत नहीं रहती उठने तक की भी, बहुत तेज़ बुखार होता है। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल ही लेनी होती है। पैरासीटामोल को 15 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम प्रति डोज के हिसाब से हम दिन में 4 बार तक भी ले सकते हैं, यानी एक दिन में हम 4 बार तक भी पैरासीटामोल ले सकते हैं। एक अडल्ट की मैं बात करूं तो 650 मिलीग्राम वो दिन में 3 बार तक ले सकता है, और 500 मिलीग्राम की टैबलेट पैरासीटामोल की दिन में 4 बार तक हम रिपीट कर सकते हैं एक अडल्ट आदमी में। बच्चों में 15 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम प्रति डोज के हिसाब से हम दिन में 4 बार तक पैरासीटामोल को दे सकते हैं। इस व्याधि में आइबुप्रोफेन जैसी गोलियां नहीं देते, क्योंकि उनसे ब्लीडिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि प्लेटलेट कम हो जाती हैं। प्लेटलेट का जो काम होता है खून में रक्त को बहने से रोकना होता है। तो अगर प्लेटलेट कम हो जाएंगी तो खून बहने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल का उपयोग बुखार उतारने के लिए करें। अगर पैरासीटामोल से भी बुखार नहीं उतरता तो आप साथ में स्पंजिंग यानी हाइड्रोथेरेपी कर सकते हैं। पानी की पट्टियों से आप माथे व पूरे शरीर को गीला कर सकते हो और सूखने दे सकते हो। जब शरीर सूख जाता है फिर से गीला करोगे, फिर से सूखने दोगे तो बुखार उतर जाएगा, क्योंकि जब पानी शरीर से सूखता है तो एवापोरेशन होता है पानी का, तो जिस भी सतह से पानी का एवापोरेशन होगा वो सतह ठंडी हो जाएगी। तो अब दोस्तों बात करते हैं जब बुखार उतर जाता है उस समय की। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे नाजुक समय इसलिए माना जाता है क्योंकि इसी समय में सबसे बड़ा खतरा यानी डेंगू शॉक सिंड्रोम का खतरा होता है। इस समय में होता क्या है कि व्यक्ति की सिराओं से यानी रक्त वाहिकाओं से खून का पानी निकलकर पेट, छाती व अन्य खाली जगह पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और जब खून से पानी चला जाएगा तो खून की जो मात्रा है वो रक्त वाहिकाओं में यानी जो रक्त बहने की नलकियां हैं उनमें कम हो जाएगी और ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। जब ब्लड प्रेशर अत्यधिक कम हो जाता है तो व्यक्ति शॉक की अवस्था में चला जाता है। इस अवस्था में होता क्या है कि जो हमारे
महत्वपूर्ण अंग जैसे कि दिमाग, दिल और गुर्दे, ये जो महत्वपूर्ण अंग हैं इनमें पोषक तत्वों व ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं हो पाती और इन अंगों को नुकसान हो जाता है, ये अंग काम करना बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू में डेथ का सबसे बड़ा कारण यही होता है। अब बात करते हैं डेंगू हेमोरेजिक फीवर की। जब प्लेटलेट अत्यधिक कम हो जाते हैं तो कहीं से भी खून का रिसाव हो सकता है, ये भी डेंगू में डेथ का कारण बनता है, लेकिन सबसे बड़ा डेथ का कारण डेंगू शॉक सिंड्रोम ही होता है। अब बात करते हैं प्लेटलेट कितने कम हो जाएं तो हमें एडमिट होने की आवश्यकता होती है। दोस्तों प्लेटलेट की जो सामान्य मात्रा होती है खून में वो 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक प्रति मिलीलीटर ब्लड में होनी चाहिए। अगर तो प्लेटलेट्स 1.5 लाख से कम हो जाते हैं तो ये सामान्य से कम मात्रा मानी जाती है, लेकिन आपको उस अवस्था में भी घबराने की आवश्यकता नहीं। अधिकतर केसों में 50,000 से कम प्लेटलेट होने पर भी कोई खतरा नहीं होता। तो बिल्कुल मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 50,000 प्लेटलेट तक भी आपको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता तब तक नहीं है जब तक कि आपके शरीर में कोई ब्लीडिंग नहीं है या ब्लीडिंग की टेंडेंसी नहीं है। एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों कि चौथे से 5वें दिन जब बुखार उतरता है तो प्लेटलेट कम होना शुरू हो जाते हैं। किसी भी दवा से, किसी भी खाने की चीज़ से, चाहे वो पपीते के पत्ते का रस हो, नारियल पानी हो, कीवी हो या कोई बकरी का दूध या कोई अन्य वस्तु हो, उससे भी प्लेटलेट नहीं बढ़ेंगे। जब वो गिरना शुरू होते हैं तो गिरते हैं। जब 8वां दिन आ जाता है तो ये फेज ऑफ रीएब्जॉर्प्शन होता है, इसमें प्लेटलेट भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं और जो पानी छाती व पेट में इकट्ठा हुआ था वो भी वापस रीएब्जॉर्ब रक्तवाहिकाओं में होना शुरू हो जाता है, यानी ब्लड प्रेशर भी वापस से नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों किसी भी तो हमने जो ध्यान रखना है, जो मुख्य रूप से ध्यान रखना है, वो चौथे दिन से लेकर 8वें दिन के बीच के समय में पीने की चीज़ें इतनी मात्रा में देने की हर 4 से 5 घंटे में बाथरूम आ जाए। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हम शॉक की तरफ जा रहे हैं, यानी हम खतरे की तरफ जा रहे हैं, हमें भर्ती होने की आवश्यकता है, हमें एडमिट होने की आवश्यकता है? जी हाँ, हम जानते हैं वो लक्षण जिनके आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि मरीज को अस्पताल में, यानी रोगी को अस्पताल में भर्ती होकर इलाज की आवश्यकता है या उसका घर पर ही इलाज किया जा सकता है। डेंगू के रोगियों में 10 में से 8 व्यक्ति घर पर ही सामान्य उपचार से, यानी एंटीपायरेटिक ड्रग, बुखार उतारने की दवाओं से ही ठीक हो जाते हैं। बाकी 2 मरीज ऐसे होते हैं जिनको भर्ती होने की आवश्यकता होती है। वो 2 कौन से होंगे वो कुछ लक्षणों के आधार पर आप पता लगा सकते हो। वो लक्षण इस प्रकार हैं। अगर व्यक्ति हर 4-5 घंटे से लंबा समय में बाथरूम करे, यानी लंबे समय तक भी पेशाब ना करे, तो ये लक्षण है कि उसके गुर्दों में रक्त का प्रवाह कम है और उसमें पानी की कमी हो गई है और उसका ब्लड प्रेशर फॉल कर सकता है। तो ऐसी अवस्था में हमें भर्ती की आवश्यकता है। अगर व्यक्ति खाना पीना बंद कर दे बिल्कुल तो भी उसमें रक्त में पानी की कमी का खतरा बढ़ जाएगा। तो ऐसी अवस्था में भी भर्ती होकर ही इलाज होना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में भी भर्ती होने की आवश्यकता है। अब अगला जो लक्षण है वो है, अगला जो लक्षण है वो है रोगी के हाथ पैर अगर ठंडे पड़ जाएं तो भी व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है। अगर रोगी की नब्ज छूने पर महसूस ना हो तो भी रोगी को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है। रोगी की प्लेटलेट्स 50,000 से कम हो जाएं तो भी रोगी को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है। रोगी में कहीं से भी रक्त बहने लग जाए और वो रुके ना, या रक्त प्रवाह हो जाए, शरीर पर नीले निशान पड़ जाएं, तो भी रोगी को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है। अगर इनमें से कोई भी लक्षण रोगी में नहीं है तो रोगी का घर पर भी उपचार किया जा सकता है। हमें 5वें दिन से लेकर 8वें दिन तक रोगी की अच्छी देखभाल की आवश्यकता होती है। अब जानते हैं डेंगू में आपने करना क्या है, आपके पास इलाज क्या है। पहले 4 दिन तक जब मैंने बताया कि बुखार आए तो सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल देनी है, उसके बाद सिर्फ आपने लिक्विड इतनी मात्रा में देने हैं कि हर 4 से 5 घंटे में बाथरूम आता रहे। चाहे किसी रोगी, देखो जब डेंगू होता है तो हमारा मन नहीं करता खाने पीने का, कोई भी वायरल तकलीफ होती है तो उसमें भोजन के प्रति अरुचि हो जाती है, भोजन करने का मन नहीं करता। तो भी हमें रोगी को प्रोत्साहित करना है, सिप बाय सिप्स, यानी घूट घूट करके कुछ न कुछ पीने के लिए देना है। हमें एक चीज़ नहीं देनी, हमें मल्टीपल चीज़ें देनी हैं, यानी हमें बहुत सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा मात्रा में देनी है। जैसे कि हम नारियल पानी दे सकते हैं, किसी भी चीज़ का जूस, फलों का जूस दे सकते हैं, हम व्यक्ति को दही दे सकते हैं, लस्सी दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं, सिंपल पानी दे सकते हैं, नमक नींबू की शिकंजी बनाकर दे सकते हैं। आपको चाय नहीं देनी और
कोई भी कोल्ड ड्रिंक नहीं देनी, बाकी आप कुछ भी दे सकते हैं। खाने पीने की कोई भी मनाही नहीं होती डेंगू में, आप जो मर्जी भूख लगे, आप जो मर्जी रोगी को खाना है वो खा सकते हो, बशर्ते कोई बासी चीज़ नहीं खानी और कोई बाहर का तला हुआ चीज़ें नहीं खानी, जिससे कि सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचा जा सके। डेंगू बुखार मच्छरों से होने वाली तकलीफ है, इसलिए मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें और मस्कीटो रिपेलेंट का भी इस्तेमाल करें। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।